या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और ये दिन मां के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। ऐसे में आज देश भर में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही। शहर शहर मंदिर मंदिर भक्त मां के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मंदिर की लंबी लंबी कतार में खड़े भक्तों के चेहरे खिले हैं। उत्साह और उमंग के साथ उल्लास नजर आ रहा है। पर्व शक्ति पूजा का है और शक्ति की हर तस्वीर गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या और कोलकाता से लेकर मुंबई तक हर जगह भक्त मां की आराधना में जुटे हुए हैं। मां के भव्य दिव्य पंडाल में पूजा पाठ किया जा रहा है। कहीं नेता तो कहीं अभिनेता मां की आराधना कर रहे हैं। क्या आम क्या खास, हर ओर आपको लोग नजर आएंगे। मुंबई में दुर्गा पूजा के लिए हर साल की तरह इस बार भी अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने देवी दुर्गा के लिए भव्य पंडाल सजाया, जिसमें मां का आशीर्वाद लेने के लिए सितारे पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सप्तमी है और ऐसे में तमाम दुर्गा पूजा पंडाल में आपको नजर आएंगे अलग अलग न सिर्फ झांकियां बल्कि अलग अलग स्वरूपों में माता नजर आ रही हैं। शक्ति उत्सव लगातार जारी है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे की ये कोशिश हर ओर से, हर शहर से आपको मां के दर्शन करा सकें, आशीर्वाद आपको कम से कम प्राप्त हो सके। देखिए, इस क्रम में आपको बता दें, छतरपुर मंदिर में सुबह मां की आरती की गई। भक्तों ने मिलकर मां की स्तुति की। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह मां का श्रृंगार विशेष तौर पर किया गया। मंगला आरती की गई। भक्तों ने मिलकर माता के जयकारे लगाए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सुबह सुबह किस प्रकार से झंडेवालान मंदिर, बहुत पवित्र मंदिर है दिल्ली का और शक्तिपीठ है। ऐसे में विशेष आरती उनकी की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी धाम की ये तस्वीरें देखिए। कितना विशेष सुंदर श्रृंगार किया गया है तमाम पुष्पों से और नवरात्र के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी। इस प्रकार से आरती उतारी गई। मिर्जापुर की ये तस्वीरें हैं विंध्यवासिनी माता की। विशेष श्रृंगार, विशेष आरती आज की गई। सप्तमी आज तिथि है। आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। डर से, भय से दूर कर देती है मां, अगर एक बार आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। ऐसे में मिर्जापुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से डमरू वाद्य के साथ विशेष आरती की गई। यही है, इसमें माँ का श्रृंगार है। जाने दीजिए, भैया, खड़े जाइए, चलाइए। आज नवरात्र का सप्तम दिवस, महाकाली का है आज दिन। 4 भुजाओं वाली महाकाली, मुंडों का माला धड़े करने वाली पराय माँ, काजल से ज्यादा काली है महाकाली, लेकिन दयालुता से भरी है महाकाली। आज के दिन माई को नीला या काला साड़ी पहनाना चाहिए। अपराजिता के पुष्पों से माँ का श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन माई को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, लौंग का भोग लगाना चाहिए। महाकाली के पूजन से शत्रु का नाश, रोग का नाश, पीड़ा का नाश होता है। महाकाली बड़े दिव्य स्वरूपा है, माँ जगदम्बा है, बड़ाई अम्बा है। चलिए, आपको सीधे अब दर्शन कराते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीषा जुड़ गई हैं दिल्ली से, साथ ही साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं मुंबई से। मनीषा, पहले आपके पास आ रहा हूं। पहले सुंदर दर्शन करा दीजिए। आज सप्तमी तिथि है और ऐसे में तमाम भक्त आपको नजर आ रहे होंगे वहां पर।
बिल्कुल वैभव, आज 7वां दिन है शारदीय नवरात्रि को और आज का दिन माँ कालरात्रि को जो है दुर्गा माँ के इस स्वरूप को जो है समर्पित है। अंदर से तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगी, लेकिन अंदर थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, तो मैं यहीं से कोशिश करूंगी कि आप थोड़ा भवन के जो है वो दर्शन कर सके कि किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो सुबह से ही नजर आ रही है। क्योंकि कल जो है हर जगह अष्टमी पूजी जाएगी, तो हर कोई जो है आज अपने घरों से बाहर निकल के जो है भगवान के, माता रानी के दर्शन करना चाहता है। और इस मंदिर की वैसे ही बहुत ज्यादा मान्यता है। कहते हैं कि जब महाभारत का समय था तो युद्ध के समय, युद्ध से पहले जो है भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने यहाँ आकर जो है माता की पूजा अर्चना की थी और उनको माँ ने विजय होने का जो है वरदान दिया था। और उसके बाद से ही जो मंदिर है इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई और हर कोई जो यहाँ पे आता है उनकी जो मुरादें हैं वो जरूर पूरी होती है। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो गर्भगृह मैंने आपको अभी दिखाया, इसके आपको 12 दरवाजे नजर आएंगे जो 12 महीने के लिए समर्पित है, 12 राशियों को जो है समर्पित है। ये 12 दरवाजे आपको मंदिर के 24 घंटे आपको ये खुले इसी तरीके से नजर आएंगे। व्यवस्था की सबसे पहले बात करूंगी, आपको यहाँ पुलिसकर्मी जो नजर आएंगे, चाहे वो पुरुष पुलिसकर्मी की बात की जाए या फिर महिला पुलिसकर्मी की नजर आए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की व्यवस्था बनी रहे, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, उस चीज का सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। 12 दरवाजे होने के नाते जो है लोगों को दिक्कत भी नहीं होती, हर कोई एक एक द्वार से जो है अंदर जाके माँ के दर्शन करता है और बाहर निकलकर जो है मतलब चेहरे पे आपको एक तरीके की खुशी दिखेगी। यहाँ से मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी कि अंदर की तस्वीरें आप देख सके कि किस तरीके से लोग जो है वो दर्शन करके निकल रहे हैं, चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बेहद खास होती है और हर किसी को रहता है कि और किसी दिन दर्शन करे या ना करे, लेकिन नवरात्र के दिन माँ दुर्गे के 9 स्वरूप के दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी को देखते हुए और आज 7वां दिन है, काल रात्रि को समर्पित है, तो हर कोई जो है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार ये तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। और थकान किस बात की, सप्तमी है आज, पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। रोशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले धर्मेंद्र आपके पास चलते हैं, आपसे पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, किस पंडाल में आप मौजूद हैं, किस मंदिर में आप मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज कालरात्रि माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। चूंकि स्वरूप तो उनका विकराल है लेकिन बहुत सरल है, माँ सबको आशीर्वाद देती हैं। बिल्कुल वैभव, मैं इस समय मौजूद हूँ घाटकोपर इलाके के भटवाड़ी के काली माता मंदिर के दरबार में। और सबसे पहले काली माता जी का भी आप दर्शन कर लें। लोग यहाँ पर आते हैं, पहले काली माता का दर्शन करते हैं। बहुत ही प्रख्यात मंदिर ये माना जाता है और तमाम भीड़ें भी यहाँ पर लगती हैं। हर कोई यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा से नारियल, पूरी थाली, फूलहार सब चढ़ाता है। और उसके बाद पास में ही यहाँ पर देवी को भी स्थापित किया गया है, दुर्गा मैया, अम्बे मैया, जिसके लिए नवरात्र उत्सव बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये देखिए एक अच्छी खासी प्रतिमा जो है इस समय दुर्गा मैया की यहाँ भी देखने को मिल रही है। यानी एक साथ दो कार्य यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। पहला तो माता रानी के दर्शन करते हैं, काली मैया के, उसके बाद अम्बे माँ के इस रूप का भी दर्शन करते हैं। और ये पूरा परिसर आप देखें तो एक अच्छा खासा मंदिर है जिसे सजाया गया है। भटवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग चौल्स में रहते हैं और चौल में एक बीच की जगह है जहाँ इस तरीके से पूरा का पूरा माता जी का जो दरबार है वो सजाया गया है। और मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि कल शाम यहाँ पर अच्छी खासी हवन पूजा आरती भी सब हुई है, क्योंकि मंदिर के परिसर में यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभिषेक हुआ है, हवन हुआ है और कल शायद भंडारा भी, महाप्रसाद भी यहाँ पर खाने को मिला हुआ होगा। तो इस तरीके से ये पूरा मंदिर का परिसर है। नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से लोग यहाँ पर मना रहे हैं, चूँकि माता रानी का लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, काली माई का आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ पर जो है गरबा भी खेला जाता है। इस तरह से मंदिर का पूरा परिसर आप देखें। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मंदिर की तरफ चल रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। मात्र कुछ ही दिन बचा है। हर कोई चाहता है कि माता रानी को किसी भी तरीके से खुश किया जाए, उन्हें जो कुछ भी पसंद है वो सारी चीज़ें उनकी सेवा में चढ़ाई जाए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भक्त हैं, देवी भक्त हैं, वो अपने घरों से निकल के माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। वाकई में नवरात्रि एक बहुत ही अच्छे तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र में मनाई जा रही है। और इस तरह से काफ़ी मंदिर मुंबई में है जहां की एक से बढ़कर एक मान्यता है। और स्पेशली मुंबई जो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि माता रानी के तो यहाँ पर दरबार होते ही हैं, लेकिन जो प्रतिमाएँ हैं वो भी बाकायदा एक से बढ़कर एक जो है स्थापित की जाती है। लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, माता रानी से हर कोई कुछ मनाता है।
टीका ही लगाता है। और ऐसा कहते हैं नवरात्रि में माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, एकदम हृदय से दयालु होती हैं वह, और जो कुछ भी इनसे मांगा जाए वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। लेकिन अब मात्र चंद कुछ दिन और बचे हैं माता रानी के विसर्जन को भी लेकर के, और नवरात्रि इसी तरीके से मुंबई के हर उस जगह पर मनाई जा रही है जहां पर माता रानी को चाहने वाले, प्यार करने वाले जो सेवाकारी हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। फिलहाल ये घाटकोपर के भटवाड़ी के काली माता के मंदिर का दृश्य है। बिल्कुल रात में धर्मेंद्र, यहाँ काफी लोग फिर जुड़ेंगे आपके साथ। देखिए हमारे साथ रोशन भी जुड़ गए हैं। रोशन, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है? कहते हैं कि अंधकार को दूर कर देती हैं माँ, सकारात्मकता को, सकारात्मक सोच को, जैसे कि गुड न्यूज टुडे की जो सोच है उसको विस्तार देती हैं माँ। जी देखिए, बिल्कुल आज शारदीय नवरात्र की सप्तमी है और वाराणसी के हम इस माता कालरात्रि के मंदिर में हम मौजूद हैं। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक दूसरी तरफ ये मंदिर है और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ये दिव्य और भव्य मंदिर माना जाता है। और इसका जिक्र न केवल काटी खंडोत बल्कि स्कंद पुराण में भी मिलता है। और मान्यता है कि माँ कालरात्रि काल पर विजय प्राप्त की है और इसी वजह से इनके पास तमाम शक्तियां हैं और सभी तरह की सिद्धियों को, सुख समृद्धि को देने वाली हैं। तड़के सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, काली के भक्त हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं और माँ को चुनरी, माला, प्रसाद, तमाम तरह के जो पुष्प हैं वो अर्पित कर रहे हैं। और माना जाता है कि आज दर्शन कर लेने से जो सप्तमी के दिन खास इनके दर्शन की मान्यता है, इनके दर्शन कर लेने मात्र से ही सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और श्रद्धालु आज के बिल्कुल रोशन, हमें तस्वीरें दिखा रहे थे वाराणसी से, किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। एक बार फिर से धर्मेंद्र आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप चर्चा कर रहे थे शायद महाराज से। बिल्कुल वैभव, देखिए क्या है कि मुंबई और महाराष्ट्र जो है हर ही फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा तुल्लू रखता है। हर कोई बहुत अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को मनाता है। ख़ास बात यह है कि कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी पौराणिक कथा है और स्पेशली जब नवरात्रि होती है तो अलग ही तरह से मंदिरों को सजा दिया जाता है। लोग अच्छा खासा समय माता रानी के साथ बिताते हैं। यही वजह है कि ये देखिए एक दूसरे को इस तरह से टीके लगा करके, एक दूसरे को इस तरह से माता रानी का प्रसाद चढ़ा करके माता रानी का यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। जो ये इलाका है ज़्यादातर यहाँ पर मराठी संस्कृति के लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए यहाँ की जो पूजा है वो भी उसी तरीके से होती है। फैमिली बड़े अस्तीले से यहाँ पर पहुँचती है अपने परिवार संग। देखें बढ़ चढ़कर तरीके से पूरा परिवार पहुँच रहा है। धर्मेंद्र, आपको बता दें, देखिए दुर्गा पूजा का हर पंडाल खुद में खास होता है और पंडाल की खूबसूरती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ाती है जब दुर्गा पूजा पंडाल की बात होती है। उनका भव्य श्रृंगार और तेज सबसे अलग होता है। इस साल भी पंडालों में हर बार की तरह मां दुर्गा की मूर्तियां देखते ही बन रही हैं और ख़ास बात देखिए इसमें यह है कि शहर शहर पूजा पंडालों को किसी न किसी विशेष थीम पर सजाया गया। कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको देखने को मिलेगी तो कहीं पर बिरला मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किए गए हैं और इस पावन पर्व का हिस्सा नेता से लेकर अभिनेता, क्या आम क्या खास, सब जुड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई और अलग अलग तस्वीरों में आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या आम क्या खास सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक पंडाल में पहुंचे, वहां पर उन्होंने मां दुर्गा का पूजन किया और धुनुची से मां की आरती की। तो वहीं पर देखिए मुंबई में भी मां की आराधना ज़बरदस्त है। बॉलीवुड सितारे भी नवरात्र उत्सव पर बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने मुंबई में देवी दुर्गा के लिए भव्य पंडाल सजाया। ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं आपको धुनुची के साथ आरती करते हुए नजर आएंगे, पूरी तरीके से भक्ति में लीन। और दूसरी ये तस्वीरें देखिए, रानी मुखर्जी और काजोल आपको नजर आएंगे पंडाल में। देखिए सितारों की नगरी मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से दोनों एक्ट्रेस आपको नजर आएंगी। मुंबई में शहर शहर पंडाल तो सजे ही हैं। बॉलीवुड भी इस पावन मौके पर हिस्सा बन रहा है। मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी परिवार के साथ वहां पंडाल में पहुंची, सजाया गया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हर साल कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती हैं। रानी मुखर्जी और काजोल आपको नजर आ रही हैं। इस प्रकार से क्या आम क्या खास, तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम
चाहे घरों में या बाहर आप पंडाल में देखेंगे तो बढ़ चढ़कर सभी मां की भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं। आज सप्तमी है, ऐसे में देश भर में यही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बहुत कम दिन अब शेष रह गए हैं। बढ़ चढ़कर जो तमाम भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे बड़ी संख्या में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी नजर आते हैं। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें। देखिए उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। एक खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इसी पंडाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, मां के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां की पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें देखिए, शंखों से गुंजायमान हो रहा है पूरा माहौल। इस मौके पर भक्तों ने काफी उत्साह दिखाया। चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा में तस्वीरें दिखा रही थी। मनीषा कहते हैं कि माँ जो है ना वो भले ही बाहर से बहुत कठोर नजर आए, विकराल उनका स्वरूप नजर आए, लेकिन अंदर से बहुत सौम्य है और शुभांकरी कहा जाता है उनको। मतलब आप पूजन करते हैं तो शुभकारी भी हैं, अंदर से सौम्य भी है। वैभव, दुर्गा माँ का सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप ये माना जाता है और कहते हैं कि इनके आगे इनकी अगर पूजा उपासना जो है वो की जाए तो जितनी भी भक्त की जो भय है, नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी ऊर्जा है, वो सब समाप्त होती है। यहाँ तक कि मृत्यु का जो भय है वो तक समाप्त हो जाता है। तो लोग जो सत्या भक्त की मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगी। सोचो सुबह से ये मंदिर जो है सिर्फ 3-4 घंटे के लिए बंद किया जाता है क्योंकि सिर्फ सफाई के लिए माँ का श्रृंगार भी करना होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको इसी तरीके की भीड़ आपको यहाँ पर लगातार मिलेगी क्योंकि हर कोई जो है वो दर्शन कर अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है कि माँ के दर्शन कर लिए मतलब सब कुछ कर लिए। कुछ भक्त भी है, सेवादार भी है, लेकिन सेवादारों से भी एक बार बात करेंगे कि आप सुबह से यहाँ पे सेवा पे हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये बताइए कैसा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे बहुत सालों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। कालका मंदिर में हम कम से कम 8-9 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। माता रानी की यहाँ पे जो भी आता है माता रानी उनकी हमेशा मुराद पूरी करती हैं। और दिल्ली पुलिस है, इनका तो बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा मिल रहा है। सबसे आप देख सकते हैं कि भक्त कितने भीड़ से, भक्तों की जो भीड़ है वो बाहर निकल रही है दर्शन करके। चेहरे पे खुशी है या नहीं है? खुशी है, अच्छे से हो गए। हाँ जी, अच्छे से हो गए। माता रानी की कृपा से पहली बार आए माता रानी के दरबार। हाँ जी, तो पहली बार के दर्शन और भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात। जय माता दी, जय माई की जय। व्रत रखा है? हाँ जी, हाँ जी। दर्शन भी हो गए। भीड़ की अगर बात करूँ तो कैसा लग रहा है कि मतलब आसानी से नंबर आ रहा है या लंबा आ गया जी? हम सबका बढ़िया हो रही है दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। 9 के 9 दिन। हाँ जी, आप किसी भी दिन आओ यहाँ पर वो ऊर्जा आपको महसूस होती है। हर दिन आपको एक नई शक्ति का जो है आपको लगेगा आपके अंदर एक वो शक्ति निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यही अनूठी बात है। देखिए ना सिर्फ हर दिन आपको तमाम ऐसे भक्त नजर आएंगे, उपवास करेंगे और जो पॉजिटिविटी जिसकी आपने बात करी वो जबरदस्त नजर आता है। बहुत धन्यवाद मनीषा। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको शक्ति उत्सव के अद्भुत रंग दिखाते हैं। कहीं पंडाल में मां की आराधना हो रही है तो कहीं पर गरबा रास और तलवार रास से शक्ति पूजा की जा रही है। गुजरात में इन दिनों हर मैदान में आस्था, भक्ति और शक्ति की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं क्योंकि भक्ति, शक्ति और परंपरा का संगम नवरात्रि को और भी ज्यादा खास बना देता है। गुजरात की धरती पर गरबा और विशेष आरती का अलग ही उत्सव देखने को मिल रहा है। हालांकि गुजरात ही नहीं, दिल्ली से लेकर काशी और मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जहां पर भक्ति रस और उल्लास का जबरदस्त संगम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मां की आराधना और उपासना की जा रही है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में अलग अलग तरीकों से मां भगवती को नमन किया जा रहा है। देखिए भक्ति, शक्ति और परंपरा का संगम नवरात्रि को और भी ज्यादा खास बना देता है। गुजरात की धरती पर गरबा और विशेष आरती का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और इन्हीं में से एक है राजपीपला की अनोखी तलवार महाआरती जो हर साल नवरात्रि का केंद्र बिंदु बनती है। नवरात्रि माँ की भक्ति और आराधना का पावन पर्व, जहाँ एक तरफ माँ की उपासना के लिए भव्य पंडाल सजे हैं
तो दूसरी तरफ गरबा और डांडिया की धुन पर भक्ति के रंग में भक्त झूम रहे हैं। भक्ति, शक्ति और परंपरा का संगम नवरात्रि को और भी खास बना देता है। यूं तो गुजरात की धरती पर गरबा के रंग बिखरे हैं, लेकिन वडोदरा से 75 किलोमीटर दूर राजपीपला में मां की आराधना का तरीका कुछ अनोखा है, जहां तलवार महाआरती में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्र के आपको इन दिनों में बता दें कि पूरे साल में सिर्फ एक बार राजपीपला में राजवंश से जो जुड़े लोग हैं, आप देखिए, जो राजपुताना अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको तलवार महाआरती करते नजर आएंगे। ये जो स्थल है ये हरसिद्धि मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी बड़ी श्रद्धा थी हरसिद्धि माँ पे, जो उज्जैन से उन्हें वो लेकर यहाँ पर आए। राजपीपला में मां हरसिद्धि की ये तलवार महाआरती सिर्फ नवरात्रों में ही होती है। परंपरा है कि मां हरसिद्धि को गोहिल राजपूत शासक महाराजा वेरिसाल उज्जैन से यहाँ लेकर आए थे और तभी से ये परंपरा आज तक जीवित है। अभी एक राजपीपला की एक पहचान बन गई है। हर एक शहर का अपना अपना पहचान होती है। जैसे अभी आपने बोला वडोदरा का जो गरबा है उसकी एक पहचान है, वैसे अभी राजपीपला में ये पिछले अभी 12 साल से ये एक तलवार आरती हो रही है। हमारे जो सीधी माता जी का मंदिर है उसके आंगन में ये माता जी को एक पूजन किया जाता है तलवार के द्वारा और बहुत ये पॉपुलर हो रहा है आजकल। इसमें बहुत सारे नवयुवान जुड़े हैं। जो लोग तलवार आरती में भाग ले रहे हैं उनका ये प्रोसेशन निकल रहा है। पालकी में माता जी आ रही हैं, हरसिद्धि माता जी पालकी में आ रही हैं, जिसका हमने पूजन हमारे पैलेस में से शुरू होकर यहाँ तक लेके आए हैं उनको। और साथ साथ में जो भी तलवार आरती में जो भाग लेने वाले हैं वो सारे नवयुवान इस जुलूस में प्रोसेशन में चल के और अभी धीरे धीरे ये वेरीसाल जी महाराज जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं और जिन्होंने हरसिद्धि माता जी की स्थापना की थी, उनको उज्जैन से लेके आए थे, उनकी तरफ ये लेके आएंगे। सालों से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। हालांकि समय के साथ उत्साह थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन राजघराने की युवा पीढ़ी इस परंपरा को पुनर्जीवित कर युवाओं में नया संचार भरने की कोशिश कर रही है। हर बार इस आरती की एक खास थीम होती है। इस बार की थीम थी वैष्णव तिलक। जय मां भवानी की यहाँ पर गूंज है और तलवार महाआरती का ये दिव्य रूप आप देख रहे हैं। इस बार का थीम आपको अगर हम बता दें, अगर मेरे कैमरामैन हिमांशु नीचे दिखाएं तो देखिए यहाँ पर ये ऊर्ध्व पुंड्र बना हुआ है, यानी कि विष्णु जी के सर पे जो माथे पर जो तिलक आप देखते हैं वो ऊर्ध्व पुंड, जिसे संस्कृत में कहा जाता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और पुंड्र का मतलब होता है निशान या तिलक। हालांकि इसे वैष्णव तिलक भी कहा जाता है। तो इस बार का थीम यही वैष्णव तिलक है, जो कि फूलों से पूरा सजाया गया है और उस वैष्णव तिलक के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये राजपूताना परिवार से संबंध रखने वाले तमाम युवा जो हैं इस वक्त तलवार महाआरती कर रहे हैं। नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। इसके बाद तलवार महाआरती की जाती है, जिसमें सिर्फ राजपूत समाज के बच्चे और युवा भाग लेते हैं, मां की स्तुति करते हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है देख के और एक अच्छी गर्व की बात है कि जो युवराज साहब कह रहे थे 12 साल पहले युवा पीढ़ी ने ही फिर से इस आरती की शुरुआत फिर से की थी और वही सबसे ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। ये सिर्फ आरती नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का अनूठा संगम है, जो सिर्फ नवरात्रों में ही देखने को मिलती है और आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ती है। यहाँ का हर दृश्य युवाओं में वीरता और मातृभक्ति का संचार करता है। ये दिव्य और ये भव्य नजारा पूरे देश में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये देखना है तो आपको गुड न्यूज टुडे के संग ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा। तो बने रहे हमारे
हमारे साथ। इसी तरह की तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।